हाँ देखिए, तस्वीर कुछ देर बाद साफ होनी धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। जिस नवीन मंडी परिसर में आज मतगणना होनी है उसकी तस्वीरें आप दिखा देता हूं कि देखिए किस तरीके से यहां पर सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा लगाया गया है और पैरा मिलिट्री फोर्स की जो 5 कंपनियां हैं वो भी यहां मतगणना स्थल पर तैनात की गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो तमाम प्रत्याशी हैं उनके दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। हालांकि यहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है, आमने सामने की टक्कर है। चूंकि करीब 17,07,000 यहाँ पर वोटें हैं, लेकिन जो वोट प्रतिशत था वह जो मतदान प्रतिशत था वो बेहद कम रहा, 41.01%। तो ऐसे में जो करीब 7 लाख वोट पड़ी हैं, इनमें से बीजेपी को कितनी मिलेंगी, समाजवादी पार्टी को कितनी मिलेंगी, इसको लेकर तमाम तरह के जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं। क्या आसिम राजा साइकिल पर बैठकर आसानी से दिल्ली पहुंच पाएंगे या फिर कमल खिलाकर घनश्याम सिंह लोधी का दिल्ली पहुंचने का जो सपना है वो पूरा हो पाएगा? ये ऐसे तमाम सवाल हैं कि जिनके जवाब आज मिल जाएंगे। मतगणना शुरू होने के बाद धीरे धीरे जो तस्वीर है वो यहाँ पर साफ होना शुरू हो जाएगी। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए ये टेबल संख्या 8 से 14 तक यहाँ पर, चूंकि जो रामपुर लोकसभा है, रामपुर लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें आती हैं और 5 विधानसभा सीटों पर 14 जो टेबल हैं वो लगाई गई हैं। सबसे ज्यादा यदि बात करना चाहूं तो रामपुर विधानसभा में सबसे ज्यादा 32 राउंड है। सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि रामपुर विधानसभा का जो गणित है वो क्या रहेगा, सियासी हवा किस तरफ बही है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं कि जिनके जवाब अब से कुछ देर बाद मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी और जो 5 विधानसभा पर जहां 14 अलग अलग टेबल लगाई गई हैं, सबसे पहले यहां पर बैलेट पोस्टल की जो मतगणना है वो होगी और उसके लिए 2 जो टेबल हैं वो एक्स्ट्रा लगाई गई हैं। देखिए रामपुर की रणभूमि में कौन आज विजेता बनेगा, किसका राजतिलक होगा, ये ऐसे तमाम सवाल हैं कि जो रामपुर की नहीं बल्कि पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। सबसे बड़ी बात यह कि आपने देखा कि बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी के पक्ष में चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात रही हो, चाहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद उनकी बात रही हो और चाहे तमाम कैबिनेट मंत्री की बात रही हो, तमाम लोगों ने यहाँ पर डेरा डाले रखा। गली गली कूचे कूचे जाकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। लेकिन उससे इतर हटके अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, यदि हम बात करें तो आजम खां के बेहद करीबी और सब उनका राइट हैंड उनको बोला जाता है आसिम राजा, आजम खां के कहने पर ही ये टिकट दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि चाहे अखिलेश यादव की बात रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी के अन्य बड़े नेताओं की बात रही हो, कोई भी रामपुर की रणभूमि के रण में प्रचार करने के लिए नहीं आया। यानी पूरी फैसला जो है वो वक्त के पटल पर, समय के पटल पर एकदम चमकता हुआ निकलता आएगा। और ये वक्त ज्यादा दूर तो है नहीं, 8 बजे से जब रुझान आने शुरू होंगे तो हम दर्शकों तक ये रुझान पहुंचाएंगे। लेकिन अभी हम पहुंचते हैं नीतीश के पास। FCI गोदाम से सीधी तस्वीरें वो हमें दिखाएंगे और वो भी समझाएंगे कि किस तरीके से आजमगढ़ के किले को हिलाने की कोशिश कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। चाहे बीजेपी की बात कर ले, चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर ले। लेकिन अब रुझान आने से पहले कैसी आबो हवा है, क्या फिजा है सियासी? आज यहाँ अगर सियासी हवा की बात कर ले तो जो FCI गोदाम है वहाँ के बाहर जो यहाँ के समर्थक हैं वो पहुँचने लगे और हमारे साथ ADM ही है। पहले इनसे व्यवस्था जान लेते हैं। अनिल जी, व्यवस्था किस तरह की, कितनी पुख्ता की, कितने बजे से मतगणना शुरू होगी, कितने टेबल पे मतगणना की, क्या क्या व्यवस्था होगी, इसके बारे में जानकारी। 69 आजमगढ़ लोकसभा उपनिर्वाचन 2022 में कुल 2176 मतदेय स्थलों की मतगणना होनी है। 5 विधानसभा की 5 हालों में मतगणना हो रही है, जिसमें मेहनगर में सबसे ज़्यादा 34 चक्र की मतगणना होगी। अगर टेबल पे इंतजाम की बात करें तो कितने टेबल इसके लिए तैयार किए गए हैं और उस पर खास इंतजाम क्या हो, चूँकि गर्मी भी है तो किस तरह की कुछ खास व्यवस्था? प्रत्येक विधानसभा में 14 टेबल लगे हैं और उसको 2 खंडों में विभाजित कर दिया गया। कोविड-19 को देखते हुए 7 टेबल एक तरफ, 7 टेबल दूसरी तरफ और दोनों तरफ एक ARO लगाए गए हैं उसको देखने के लिए। सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी टाइट है, देखने में आ रहा है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। CPMF मध्य स्थलों की सुरक्षा करे। यहाँ बाहर एक पुलिस का स्तर है, बाहर एक लेयर और 3 लेयर की सुरक्षा है। कितने बजे से? 8 बजे से शुरू कर 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। 8 बजे हमारा पोस्ट ऑफिस से ये लिख कर आ जाएगा कि कोई वहाँ पे पोस्टल बैलेट सेवा वाले सर्विस सेक्टर के नहीं है, उसके बाद मतगणना या जितना आ जाएगा तो उसके बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। सबसे पहली मतगणना कहाँ की शुरू होगी और किसकी? सभी स्थान की एक साथ 8 बजे से। पोस्टल बैलेट पोस्टल बैलेट की भी होगी, समानांतर सबकी गणना एक साथ सबकी शुरू कराएं। जी जी जी।
तो एक साथ शुरू कराएंगे सबकी मतगणना। और यहाँ जो ये जनता आ रही है, आप देखिए ये त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम हम एफसीआई गोदाम के भीतर जो मतगणना स्थल है उसके पास मौजूद है। लेकिन जो लोग आ रहे हैं, कहा जा रहा है आज परिणाम का दिन, कितना उत्साह, अगर उत्साह है तो वो मेहनत का जो फल मिलना है क्या है, समर्थक किसके हैं? हम तो कर्मचारी हैं। कर्मचारी हैं जी। तो कर्मचारी कैसी तैयारी करके आए? कर्मचारी अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से करने जा रहे हैं। जी। मुस्तैदी से ड्यूटी करने जा रहे हैं। अच्छा, एक इलेक्शन ड्यूटी भी की और आज मतगणना की, तो चुनाव कराने से लेके मतगणना की ड्यूटी में कर्मचारियों के मनोभाव क्या होते हैं? कर्मचारी अब इतना मेहनत करता है मतदान के लिए जो है, मतदान के बाद नीतीश, चलिए आपके आसपास तो बहुत अब हलचल परिणाम का दिखाई दे आखिरी रही दिन है। होता है। कर्मचारी एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।